संसद में खतरनाक बिल पेश करने जा रहे मोदी शाह, पूरे भारत पर कब्जा, ऐलान होते ही मचा हड़कंप। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा कि इतना बवंडर मचा इस बिल को लेकर के कि मोदी शाह को गुजरात लॉबी को बैकफुट पर आना पड़ गया। तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, संसद में शीतकालीन सत्र 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और उससे ठीक पहले एक लिस्ट सामने आई जिसमें यह पता लगा कि एक बड़े खतरनाक बिल को इस बार सरकार संसद के आगे रख सकती है, जिसे लेकर के तांडव मच गया है, जिसके चलते चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा का राजधानी है, उसी चंडीगढ़ के नियंत्रण जो है वो मोदी शाह के हाथ में होगा। और धीरे धीरे जो बिल सरकार लाने जा रही है उसके चलते किसी भी जगह का कब्जा मोदी शाह ले सकते हैं, सरकार ले सकती है, केंद्र सरकार ले सकती है। कुछ खबरें आ रही है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पेश हो सकता है। अमूमन हर सत्र में हम देख रहे हैं कि सरकार संविधान में कुछ ना कुछ संशोधन करने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार संशोधन बिल लाया जा रहा है। अब यह खबर सामने आ रही है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पेश हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 में शामिल किया जा सकता है, जिस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या है यह अनुच्छेद 240 जिसके दम पर केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ पर कब्जा पा सकती है। दोस्तों, चंडीगढ़ जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जो पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट की ओर से राजधानी के तौर पर देखा जाता है। काफी एलिट क्लास के लोग यहाँ बसते हैं, रहते हैं। हरियाणा से भी ज्यादा चंडीगढ़ पर दबदबा जो है वो पंजाब का है। लेकिन अब सरकार एक खतरनाक बिल शीतकालीन सत्र में पेश करने के बारे में सोच रही है, जिसके तहत चंडीगढ़ पर डायरेक्टली केंद्र सरकार का बोलबाला होगा, केंद्र सरकार का कब्जा होगा। संविधान का अनुच्छेद 240 भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार देता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे नियम और कानून राष्ट्रपति बना सकते हैं। इसका मकसद उन प्रदेशों में शांति, विकास और सुशासन सुनिश्चित करना है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों का वही कानूनी महत्व होता है जो संसद के बनाए हुए कानूनों का होता है। साथ ही यह नियम संसद के किसी कानून को बदलने या रद्द करने की क्षमता भी रखते हैं, जिसके चलते चंडीगढ़ अब यूटी बन जाएगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दमन दीव है, दादरा नगर हवेली है। ये जिस तरीके से यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र मतलब इन तमाम क्षेत्र में केंद्र का इनका क्षेत्र जो है, इनका बागडोर जो है वो केंद्र के हाथ में है, डायरेक्टली मोदी जी के हाथ में है। उसी तरीके से चंडीगढ़ में सब कुछ, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सब कुछ केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते अगर ये बिल पेश होता है, लागू होता है, तो वो वहां पर एक तरीके से केंद्र सरकार का कब्जा होगा। अब दोस्तों, ये पहली मर्तबा नहीं किया गया है, या कोशिश पहली मर्तबा नहीं हो रही है। साल 2016 के अगस्त में केंद्र ने पुराने व्यवस्था बहाल, मतलब पहले एक जमाना था जब चंडीगढ़ यूटी हुआ करता था, तो उसी चीज को दोबारा 2016 में अगस्त महीने में शीतकालीन सत्र में वो चीज लागू करने की पूरी कोशिश सरकार ने की थी। अब जिसके बाद राजनीतिक विरोध हुआ और ऐसा माहौल बना, इतना विरोध हुआ कि उस बिल को मतलब आप कह सकते हैं कि अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। अब पंजाब की राजनीति में इसके चलते हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भगवत मान जो है, उन्होंने पंजाब के साथ गहरा अन्याय इसे बता दिया है। साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार का यह फैसला चंडीगढ़ को पंजाब से दूर करने की साजिश के जैसे है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके से किसी भी प्रदेश को, जो पंजाब और हरियाणा का राजधानी है, उसे अगर इस तरीके से उस पर कब्जा पा जाए चुटकी मारकर, तो सोचिए किसी भी क्षेत्र को, किसी भी राजधानी को, किसी भी शहर को
उन्हें 2 मिनट लगेगा कि उसे 240 के तहत ला करके केंद्र शासित प्रदेश बना दे। कोलकाता भी हो सकता है, कर्नाटक का बेंगलोर भी हो सकता है। तो दोस्तों, सजाग होने का समय आ गया है। किस तरीके से चुटकी मार मार के सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, एक शहर को जो फिलहाल फ्री है, जो पंजाब और चंडीगढ़ का राजधानी है, उसे केंद्र शासित सरकार बनाने के बारे में सोच रही है और किसी भी समय बना भी सकती है। अब सीएम मान के अनुसार पंजाब मूल राज्य है और ऐतिहासिक रूप से चंडीगढ़ पर उसका ही सबसे ज्यादा अधिकार है। गृह मंत्रालय ने ये बवंडर मचने के बाद, ये बवाल मचने के बाद, जब भगवत मान हो या फिर कांग्रेस हो, अकाली दल हो, सबने इसका विरोध करना शुरू किया, तो गृह मंत्रालय ने यह साफ किया है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में तो चंडीगढ़ प्रशासन पर कोई विधेयक हम पेश करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र में नहीं करने जा रहे। उसके बाद क्या होगा? फरवरी में शीतकालीन सत्र होगा, उसके बाद बजट सेशन आएगा। कब इसको लेकर के सरकार बिल पास कर दे, ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, सरकार बैकफुट पर आने पर मजबूर हुई है कि इस बार शीतकालीन सत्र में हम इसे पेश नहीं करेंगे, जबकि जो बुलेटिन जारी किया गया है शीतकालीन सत्र के लिए, उसमें आप 9 नंबर पैराग्राफ को देखिए, जहां साफ तौर पर लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल 2025 टू इंक्लूड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इन आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन जैसे ही बवाल मचा तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ गया। बुलेटिन जारी करने के बाद भी सरकार को यू टर्न लेना पड़ गया और ट्वीट करते हुए जयराम रमेश ने इसे शेयर किया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के माने ये खबर आई है कि होम मिनिस्ट्री में इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। अब आगे देखना दिलचस्प होता है, क्या विरोध के बाद मोदी शाह फिलहाल बैकफुट पर आए, जैसे 2016 में बैकफुट पर आए थे। लेकिन बैकफुट पर तब आना और अब आने में फर्क है। थर्ड टर्म चल रहा है मोदी जी का, कुछ भी संभव है। संसद में इस खतरनाक बिल पेश को लेकर के आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।